माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर चल रहा है सर्कल्स, प्रीवियस वीडियो में पार्ट 4 में हमने आपको एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं। क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पर कहा जा रहा है दो सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट्स कौन है? एक तो ए है मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? बी। कहा जा रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्कल ये है पहला सर्कल, ये दूसरा वाला सर्कल, दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से वो 2 पॉइंट्स है? ए है और बी है। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट देयर सेंटर्स मीन्स सर्कल के सेंटर की बात हो रही है। देयर सेंटर्स, एक का सेंटर मान लेता हूं मैं O है और दूसरे के सेंटर को मान लेता हूं O डैश। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। कॉमन कार्ड देखते हैं क्या है? इस सर्कल का और इस सर्कल का कॉमन कार्ड यही A और B को यदि मिला दें तो यही जो AB होगा, ये कार्ड AB इस सर्कल का भी है और यही कार्ड AB इस सर्कल का भी कार्ड है। तो कह रहा है कि सो हमें ये करना है, देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। जो कॉमन कार्ड है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी पर लाई कर रहा है। O डैश जो है AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। यानी कि आप समझें कि जो AB कार्ड है इस पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब AB को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो कि AB पर परपेंडिकुलर भी हो, तो उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो AB को देखिए दो बराबर भागों में बांटेगा और परपेंडिकुलर भी होगा, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। फिलहाल यहाँ पर वह लाइन सेगमेंट AB क्या काम कर रहा है? कॉर्ड का काम कर रहा है, वो भी कॉमन कार्ड। तो ऐसा करते हैं, हम O डैश को मिला देते हैं, O डैश को मिला देते हैं। ये आप समझें कि ये O डैश जो है ये वास्तव में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। यहाँ पर O डैश को हमने एक लाइन सेगमेंट मानते हुए O को O डैश से मिला दिया, तो जाहिर सी बात है कि O डैश क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट हुआ और AB तो कार्ड था ही, लेकिन ये लाइन सेगमेंट O डैश ये परपेंडिकुलर है AB पर, ये हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। इसके बारे में हमें नहीं पता है कि O को O डैश से मिलाने पर ये परपेंडिकुलर ही है AB के, ये कुछ हम कह नहीं सकते अभी। और ये भी नहीं कह सकते कि AB को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी नहीं कह सकते। यानी कि ये बाइसेक्ट करेगा, ये भी नहीं कह सकते। परपेंडिकुलर है O डैश AB पर, हम ये भी नहीं कह सकते। यानी कि ना तो हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है AB पर, ना तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो दोनों चीज़ें हमें तो प्रूफ करनी है हमें, यानी कि यही प्रूफ करना है कि O डैश जो है AB पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, हमें ये प्रूफ करना है। और ये जो है O डैश AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी यदि हम प्रूफ कर देते हैं तो अपने आप जो है क्या प्रूफ हो जाता है कि सेंटर को सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो है, एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यही हमें प्रूफ करना है। यदि हम ये दिखा ले जाते हैं, क्या मान लेते हैं? O डैश AB को किसी पॉइंट मान लेते हैं M पर इंटरसेक्ट करता है। कोई पॉइंट हम M मान लेते हैं, इसी पर मान लेते हैं इंटरसेक्ट करता है। अब हमें शो क्या करना है कि AM इक्वल टू MB। यदि हम ये शो कर ले जाएं AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू BM, और क्या, और हमें ये शो करना है कि एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री। यदि हम इसको और इसको 90 डिग्री दिखा दें,
अथवा इसको और इसको, यानी कि कोई सा भी दो एंगल लगातार यदि 90 डिग्री का दिखा देते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि ओ डैश परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो हमें गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, आइए सब लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन दैट टू सर्कल्स whose centers O and O dash and intersecting to each other, both circles intersecting each other at 2 points लिख लीजिए, at 2 points A and B. So AB is common chord of circles दोनों सर्कल क्या हो गए, कॉमन कार्ड हो गए। अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हमें जो प्रूव करना है पहले उसको लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन तो हम क्या किए, ओ को ओ डैश से मिलाया, यही कंस्ट्रक्शन हुआ हमारा। वी ज्वाइन ओ एंड ओ डैश। कंस्ट्रक्शन, आइए टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड ए बी। हमें दिखाना है कि ओ डैश कार्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आइए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज्वाइन करते हैं किसको, ओ डैश, विच इंटरसेक्ट कार्ड ए बी एट अ पॉइंट M. It means that we have to prove that we have to prove, क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिए। ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और ये हम कब प्रूव कर पाएंगे, ओ डैश परपेंडिकुलर है ए बी पर और बाइसेक्टर भी है ए बी का, यानी कि हमें दिखाना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट ए एम इक्वल टू बी एम, यानी कि तब तो बाइसेक्टर हो गया और परपेंडिकुलर भी है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ। एंगल कितना करते हैं, हम कहते हैं यही ए ओ एम ए केवल दिखा दो 90 डिग्री, और क्या ए एम ओ इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तभी तो हो गया, बाइसेक्टर नहीं हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। यदि ए एम ओ 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर तो हो गया, और बाइसेक्टर तो हमने दिखा दिया यहाँ पर, यानी कि यही दो चीजें हमें दिखानी है। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। ओ को ए से मिला देते हैं और ओ को बी से मिला देते हैं और ओ डैश को ए से मिलाते हैं, एंड वी मीट आल्सो ओ डैश बाई बी। इतना आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
प्रूफ। देखें बेटा, आपको क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ करना है। और एक बात ये भी प्रूफ करना है कि AM इक्वल टू BM। यहाँ देखिए AM इक्वल टू BM, यानी कि यदि हम ये दिखा दें कि ट्रायंगल AOM इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM, तो होगा क्या, जरा ध्यान दीजिए। यदि हम केवल इतना प्रूफ कर दें कि ट्रायंगल AOM, यानी कि ये ट्रायंगल जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BOM, यानी कि ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यदि इन दोनों को आपस में कांग्रुएंट दिखा दे, देखिए हमें मिलेगा क्या, हमें CP से मिल जाएगा AM इक्वल टू BM। एक बात प्रूफ हो जाएगी। और ये भी बात प्रूफ हो जाएगी, आपको पता है AB तो एक ही कार्ड है। यदि AB एक कार्ड है तो जाहिर सी बात है कि लाइन होने के नाते, लीनियर पेयर होने के नाते AMO प्लस BMO इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है CP से ये एंगल इसके इक्वल जरूर होगा, और CP से यदि इक्वल होगा और इक्वल होने के साथ साथ इनका सम 180 डिग्री है, यानी कि एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि तुरंत हमारा प्रूफ हो जाएगा ये भी। तो कुल मिलाकर हमें यही करना है, एट लास्ट हमारा काम केवल यही है कि AOM एंड ट्रायंगल BOM को कांग्रुएंट करना, केवल इतना काम है अपना। आइए देखते हैं इसको कांग्रुएंट करने के लिए हमें देखते हैं क्या क्या मिल रहा है और क्या मुझे चाहिए। आप देखें OA इक्वल टू OB, ये रेडियस आप रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट OM इक्वल टू OM कॉमन। यदि मैं ये दिखा दूं कि ये एंगल इसके इक्वल है, अथवा AM इक्वल टू BM दिखा लूं, और अगर AM इक्वल टू BM दिखा लेंगे तो भी कांग्रुएंट हो जाएगा, और लेकिन वो भी मुझे दिखाना ही है, तो वो भी दिखाना है, तो यानी कि एक बात बच रही है, इस एंगल को किसी तरह से इसके इक्वल दिखा दें तो काम अपना क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। यस, AS से क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा दोनों ट्रायंगल। तो आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल OAO डैश, चाहे ले ले OO डैश को, OO डैश ए, इन ट्रायंगल OO डैश ए, OO डैश ए एंड ट्रायंगल OO डैश बी, OO डैश बी। जरा देखिए OO डैश ए और OO डैश बी जब दोनों ट्रायंगल लेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए यस 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 से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि OA इक्वल टू OB होगा। रीजन जान लीजिए क्या, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। O डैश A इक्वल टू O डैश B, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देख लीजिए ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला O डैश A इक्वल टू होगा क्या, O डैश B की, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एंड O डैश इज कॉमन, O डैश लिख देते इसी बात को। इन दोनों ट्रायंगल क्या है बताओ, OO, ध्यान दीजिए OO डैश इक्वल टू OO डैश इक्वल टू कितना, OO डैश इक्वल टू OO डैश, क्या कॉमन साइड, कॉमन है ना, OO डैश इक्वल टू OO डैश। और क्या, ध्यान दीजिए O डैश A इक्वल टू क्या, O डैश B, O डैश A इक्वल टू O डैश B, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। of the same circle and क्या बचा, AO इक्वल टू BO, लिख देते हैं AO इक्वल टू BO, ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ऑफ द सेम सर्कल। अब सेम सर्कल की रेडियाई होने का क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट क्या, ट्रायंगल OO डैश A इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OO डैश B बाय SSS रूल। SSS रूल से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए तो मिला क्या हमें, तो बाई CP हमें क्या मिलेगा, जो चाहिए था मिल गया। देखिए AOO डैश
imply that angle AOO dash equal to angle BOO dash। BOO dash आप चेक कर लीजिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं, देख लीजिए। AOO dash, AOO dash, देखिए BOO dash चेक कर लीजिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है पूरा। तो ये दोनों एंगल हो गए। दैट इज व्हाट, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ MOA। क्या कह सकता हूँ, जिसे हमने क्या कहा है AOM, AOO डैश को मैं लिख सकता हूँ AOM। ज़्यादा दूर तक न जाकर यहीं तक एंगल, इसी एंगल का नाम बताना है, जरूरी नहीं कि हम O डैश तक जाएं, चाहे बोले OO डैश चाहे बोले OM। यदि एंगल बताने के लिए काम कर रहे हैं AOO डैश इक्वल टू AOM, तब भी वही एंगल हुआ। तो लिख सकते हैं एंगल AOM इक्वल टू क्या, एंगल BOM। इतना हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर हम चाहे तो इसको 1 मान लें, इतना नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस बात के लिए हम ये कर रहे थे हमें वो बात मिल गई। हमने चाहा था क्या, ये एंगल किसी तरह से इक्वल दिख जाए। अब क्या होगा, अब इन ट्रायंगल को ले लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल को, AOM को और किसको, BOM को। आइए देखते हैं। जो हमें प्रूफ करना है, देखिए इसको नहीं मिटा रहे हैं, इसे दिखा पाए कि क्या प्रूफ करना है। अब देखेंगे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या है, हमने पहले बताया था AO इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और क्या, एंड एंगल की बात करते हैं, एंगल AOM इक्वल टू BOM फ्रॉम 1। अगर 1 नहीं डालते हैं डाल सकते हैं क्या, प्रूव्ड एबव। यहाँ पर एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव, ऊपर प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड एबव। और क्या, लास्ट बच रहा है OM इक्वल टू OM। देख लीजिए OM इक्वल टू OM क्या हुआ, कॉमन साइड है। तो बाई AS रूल, दिस इंप्लाई दैट ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। क्या हुआ, बाई CPCT लिख देते हैं, यही हमें प्रूव करना है। ध्यान दीजिए, मैं इसको बोलेट कर दे रहा हूँ, बाई CPCT नहीं बल्कि क्या, बाई SAS रूल। अब क्या हुआ, CPCT से क्या मिलेगा, इंप्लाइड दैट, हमें क्या चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, रेडियाई है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए SAS रूल हो गया। हमें क्या दिखाना था, AM इक्वल टू BM दिखाना था। क्यों, यहाँ देख लीजिए क्यों है, मैंने बताया था बाइसेक्टर दिखाना है O डैश को, O डैश को यदि बाइसेक्टर दिखाना है तो AM इक्वल टू BM तो करना ही होगा। तो आप देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है, AM इक्वल टू BM हो जाएगा। लिखेंगे AM इक्वल टू BM, देख सकते हैं AM इक्वल टू BM होगा। कैसे, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इन दोनों एंगल का सम आपको पता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर के नाते। तो लिखेंगे AO लिख देते हैं। और CPCT साथ क्या मिला, हमें CPCT साथ मिलता है AMO एंगल AMO इक्वल टू AMO
इक्वल टू एंगल बी एम ओ, इक्वल टू एंगल बी एम ओ, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये भी होगा बाई सी पी सी टी। और आइए देखते हैं, एक बात हमें पहले से पता है क्या कि एंगल ए एम ओ इक्वल प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री, बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज दैट, आप ध्यान दीजिए, एंगल ए एम इक्वल टू एंगल बी एम ओ है, तो ए एम ओ हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो बी एम ओ को हम ए ओ एम लिख सकते हैं, क्योंकि बी एम ओ को क्या लिख सकते हैं, ए एम ओ। तो जहां पर यहाँ बी ए एम ओ है, जहां पर यहाँ क्या है बी एम ओ है, वहां पर क्या लिखने वाले हैं हम, ए एम ओ। इसको यदि हम इक्वेशन 1 मानते हैं तो हमें क्या मिला, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कैसे आया, बी एम ओ की जगह पर मैंने ए एम कहाँ से रखा, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज दैट एंगल ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए दोनों बातें हमें प्रूव करनी थी और दोनों बातें देखिए प्रूफ हो गई, यही दोनों बातें हमें प्रूफ करनी थी। अब क्या लिखेंगे, हेंस ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस वी कंक्लूड दैट ओ डैश इज perpendicular bisector of chord AB। प्रूफ